जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अकरम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। आज हम अपनी इंग्लिश का पहला जो लेसन है बटन फटन, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके राइटर का नाम है रिचर्ड मैसन। पहले हम आपसे ये शेयर करेंगे कि इस सबक में बताया क्या गया है। बेसिकली ये जो शॉर्ट स्टोरी है बटन बटन, ये एक इखलाकी कहानी है। ये हमें बताती है कि लालच एक बुरी बला है। इसमें तीन मेजर बड़े कैरेक्टर हैं। एक है मिस्टर आर्थर, एक उसकी बीवी है नॉर्मा, और एक है इंश्योरेंस पॉलिसी के एजेंट हैं जिनका नाम है मिस्टर स्ट्रेवर्ड। ये तीन किरदार हैं और इन तीन किरदारों के गिर्द ये कहानी घूमती है। होता ये है कि एक डब्बा है जो टेप के साथ बंद किया गया और उसके ऊपर मिस्टर स्ट्रेवर्ड का पूरा पता लिखा हुआ है, और वो मिस्टर आर्थर और नॉर्मा के घर के दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है। जब ये दोनों अपने घर में दाखिल होते हैं तो ये देखते हैं कि दरवाजे के सामने ये डब्बा पड़ा हुआ है। उस डब्बे को उठाते हैं तो उसके ऊपर पूरा मिस्टर जो स्ट्रेवर्ड है उसका जो एड्रेस है, उसका नाम है, वो सारा जो है लिखा होता है। और उस मकाबनुमा डब्बे के पैंदे के नीचे जो है टेप से जो है ना वो उसके ऊपर टेप लगाई होती है उस एड्रेस के ऊपर। अब जब उस नॉर्मा उसको देखती है तो वो खोलते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है कि मिस्टर स्ट्रेवर्ड आपको शाम 6 बजे मिलने आ रहा है। अब होता ही है कि जब वो शाम को मिलने आता है तो उसके पास वो जो एक डब्बा था वो मिस्टर आर्थर और नॉर्मा को दिखाता है और कहता है कि अगर इस डब्बे के ऊपर मौजूद बटन को अगर आप दबा दें तो आपको $50,000 मिलेंगे। और होगा क्या कि इस दुनिया में कोई भी कहीं भी जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा। इस पर जो मिस्टर आर्थर था उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ता है, साथ उसका वो डब्बा पकड़ता है और उसको सदर दरवाजे के पास आकर छोड़ देता है और उसको कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। अब वो चला जाता है। अब क्या होता है कि मिस्टर जो आर्थर है उसकी जो बीवी है वो देखती है कि ये तो बहुत बड़ी पेशकश है, और वो चूंकि एक लालची खातून होती है वो जाती है और वो उस डब्बे को भी उठाती है और उसको जो लेटर था उसको भी उठाती है जो आर्थर ने टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया था, वो उनको एक टेप साथ जोड़ लेती है। तो उसके ऊपर उसका फोन नंबर लिखा होता है मिस्टर स्ट्रेवर्ड का। वो उसे कॉल करती है और उसके से पूछती है कि किस तरह ये सारा मामला होगा। तो फिर वो उसको कन्विंस करता है अगर आप ये बटन दबा दें तो दुनिया में कोई भी किसी भी जगह पर मर जाएगा। अब जनाब जो नॉर्मा है वो अपने खामन को मनाना शुरू कर देती है कि इससे क्या फर्क पड़ता है अगर कोई कांगो में मरीज मार जाए या चीन में कोई बूढ़ा किसान मार जाए तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। तो आर्थर बड़े गुस्से से बोलता है कि जनाब आपके साथ वाले ब्लॉक में कोई छोटा मासूम बच्चा भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मा की सारी ये बातें सुनकर आर्थर को बड़ा गुस्सा आ जाता है और वो चला जाता है और वो कहता है कि बेहतर है कि हम इस पर दोबारा बात ना करें। फिर वो जब वापस घर आता है तो फिर उसको जनाब चाय देती है, साथ उसको केक देती है और मीठी मीठी बातें करती है, जैसे कि औरतों का एक खिलौना होता है उससे वो खेलती है और उसका दिल नरम करने की कोशिश करती है। लेकिन मिस्टर आर्थर बहुत ही नेक और मुखलस इंसान होता है और वो एक लालची इंसान नहीं होता नॉर्मा की तरह। नॉर्मा उसको फिर कहती है कि अगर हम ये कर दें तो हम एक जजीरे पर जिसकी हम हमेशा बातें करते हैं कि अच्छा घर बना सकते हैं, हम अच्छा फर्नीचर बना सकते हैं, हम कार ले सकते हैं, हम उससे सैर सपाटे करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये वो उसके सर पर सवार थी क्योंकि वो लालची खातून थी। आर्थर को सुनकर बहुत अफसोस होता है कि उसकी बीवी इतनी लालची हो गई है। अब ये सुनकर वो दोबारा अपने घर से निकल जाता है। तो होता क्या है कि वो जो नॉर्मा है वो उस डब्बे को उठाती है, उस डब्बे को उठाकर और अचानक
उस बटन को दबा देती है। उसके बाद क्या होता है कि एक खौफ की लहर जो है उसके पूरे वजूद में फैल जाती है, पूरे वजूद के अंदर फैल जाती है। वो अचानक मुड़कर पीछे देखती है कि फोन पर घंटियां बज रही है, फोन आ रहा है जनाब, और ये लिनॉक्स और हॉस्पिटल से जो है कॉल्स आ रही है जनाब। वो फोन उठाती है तो उसको पता चलता है कि उसको बताया जाता है फोन पर कि आपका जो हस्बैंड है वो रेलवे प्लेट पर किसी ने उसको धक्का दिया है और वो ट्रेन के आगे आ गया और वो हलाक हो गया। अब उसको याद आया मिस्टर आर्थर की इंश्योरेंस पॉलिसी का, जो कि मरने की सूरत में दुगना हो जानी थी। तो अब वो बहुत डर जाती है और दोबारा वो दूसरी तरफ वो फोन पर जब ध्यान देती है तो फिर एक फोन आता है और वो होता है मिस्टर स्टेवर्ट, और वो उसको कहते हैं क्या आपने तो मुझे ये कहा था कि दुनिया में वो मरेगा जो हमारे लिए अजनबी होगा, ये तो मेरा अपना ही खामन मर गया। तो उसने कहा माय डियर, क्या आप अपने आर्थर को अच्छी तरह से जानती थी? तो ये थी एक कहानी कि एक लालची खतून ने लालच में आकर अपने ही खामन की जान ले ली। तो इस कहानी का प्लॉट इतना अच्छा नहीं है, हमें ये समझ नहीं आती कि मिस्टर स्टेवर्ट कौन है, वो क्यों ये काम कर रहा है और क्यों वो लोगों की जिंदगी से खेल रहा है और इसके बदले में उसको क्या मिलता है। बहरहाल हमें ये इखलाकी सबक जरूर मिलता है इस कहानी में कि लालच बुरी बला है और हमें लालच नहीं करना चाहिए। इस सबक में हम आगे चलकर देखते हैं कि इस सबक के अंदर कुछ पैराग्राफ हैं जो एक कहानी नुक्ता नजर से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी बुक निकालें और उसमें से पहला पैराग्राफ जो है ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। पहले हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द पैकेज वाज लाइंग, लफाफा पड़ा हुआ था, बाय द फ्रंट डोर, सामने वाले दरवाजे पर, अ क्यूब शेप, जो कि मकाब शक्ल का था, कार्टन, एक डब्बा था जो मुकाबनुमा शक्ल का था, सील्ड था, बंद था, विद टेप के साथ, देयर नेम, उनका नाम, एंड एड्रेस, और पता, प्रिंटेड, लिखा हुआ था, बाय हैंड, हाथ से, मिस्टर एंड मिसिस आर्थर लेविस, मिस्टर और मिसिस आर्थर लेविस, 217E 37th स्ट्रीट, गली नंबर 37, न्यूयॉर्क शहर 10016। नॉर्मा पिक्ड इट अप, नॉर्मा पिक्ड इट, नॉर्मा इसे उठाती है, आप ऊपर, अनलॉक द डोर, और दरवाजे का ताला खोलती है, एंड वेंट, और चली जाती है, इनटू द अपार्टमेंट, घर में, और फिर घर में चली जाती है। इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क, इट वाज जस्ट अभी गेटिंग छा रहा था, हो रहा था, डार्क अंधेरा, इट वाज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी अंधेरा हो रहा था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि एक लाइन छोड़ के आगे है जी एक और पैराग्राफ जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनसाइड द कर्टन, डब्बे के अंदर, वाज अ पुश बटन यूनिट, एक हाथ से दबाने वाला बटन यूनिट था, फेस्टेन, जो जुड़ा हुआ था, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, एक छोटे से लकड़ी के डब्बे के साथ, अ ग्लास डोम, एक मुराबी शक्ल का गंबर, कवर्ड द बटन, वो बटन के ऊपर था, नॉर्मा ट्राई, नॉर्मा ने कोशिश की, टू टर्न द यूनिट ओवर, उस यूनिट को उल्टाने की कोशिश की, बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये अंदर से बंद था। शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने वो जो यूनिट था वो उल्टा किया, एंड सा, और देखा, अ फोल्डेड पीस, एक तयशुदा टुकड़ा ऑफ पेपर, कागज का, स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, बॉटम पैदा ऑफ द बॉक्स, डब्बे के बिल्कुल निचले वाले हिस्से पर कागज का एक टुकड़ा जो था उसको टेप के साथ लगा हुआ था। शी pulled it off, उसने उसको खींचकर उतारा। मिस्टर स्टेवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, तो उस पे लिखा हुआ था कि मिस्टर स्टेवर्ट रात 8 बजे आपसे मिलने आएगा। इसके बाद यदि 10 पे चले जाए तो एक और पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है।
यहाँ देखें कि व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर जा चुका था। व्हेन ही हैड गॉन टू वर्क, जब वो काम पर जा चुका था। नॉर्मा रिमेन्ड एट द टेबल, नॉर्मा रिमेन्ड बैठी रही एट द टेबल मेज पर, स्टेरिंग घूरती रही, इनटू हर कॉफी अपनी कॉफी में घूरती रही या अपनी कॉफी को गौर से तकती रही, देखती रही। आई एम गोइंग टू बी लेट, मुझे देर हो रही है। शी थॉट, उसने सोचा। शी श्रग, उसने कंधे उचकाए। व्हाट डिफरेंस डिड इट, इससे क्या फर्क पड़ता है। व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फर्क पड़ता है। इससे अगला पैराग्राफ है कि व्हाइल, जब, शी वाज स्टेकिंग, वो इकट्ठी कर रही थी। शी वाज स्टेकिंग, स्टेकिंग का मतलब होता है इकट्ठा करना। व्हाइल शी वाज स्टेकिंग डिशेस, प्लेटें, जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी। शी टर्निड, वो मुड़ी। अब्रप्टली, अचानक, वो अचानक मुड़ी। ड्राइड, खुशक किए। हर हैंड्स, अपने हाथों को अचानक खुशक किया। एंड टुक द पैकेज, और लिफाफा लिया। फ्रॉम द बॉटम कैबिनेट, बॉटम कैबिनेट अलमारी के पैने से उसने लिफाफा निकाला। ओपनिंग इट, इसे खोला। शी सेट द बॉटम यूनिट ऑन द टेबल, शी सेट, उसने रख दिया द बॉटम बटन यूनिट ऑन द टेबल, मेज पर। जब वो प्लेटें इकट्ठी कर रही थी तो अचानक वो मुड़ी, उसने अपने हाथों को खुशक किया और उसने अलमारी के निचले हिस्से से लिफाफा निकाला, इसको खोला। उसने इस बटन यूनिट को मेज पर रख दिया। शी स्टेयर्ड, उसने गौर से देखा। एट इट इस पर फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी देर तक उसने उसको गौर से देखा। बिफोर टेकिंग, लेने से पहले। द की, चाबी। फ्रॉम इट्स एनवॉल्व, इसके लिफाफे से। चाबी निकालने से पहले उसने इसको गौर से देखा, काफी देर तक गौर से देखा। एंड रिमूविंग, और हटाने से पहले। द ग्लास डोम, शीशा नुमा गंबल, और शीशा नुमा गंबल हटाने से पहले और उस लिफाफे से चाबी निकालने से पहले काफी देर तक उसने उसको गौर से देखा। शी स्टेयर्ड, उसने गौर से देखा। एट द बटन, उसने बटन पर गौर से देखा। हाउ रेडिकलस, कितनी मज़ाक़-खेज़ बात है। शी थॉट, उसने सोचा। ऑल दिस फर्क, ये सब झगड़ा। ऑल दिस फर्क, ये सब झगड़ा। ओवर, पर। अ मीनिंगलेस बटन, एक बेमानी बटन पर। उसने सोचा कि कितनी मज़ाक़-खेज़ बात है कि इस बेमानी बटन पर इतना ज्यादा झगड़ा। एक और नीचे पैराग्राफ है, हम लास्ट में जाते हैं तो देखते हैं। नीचे जाए, अब्रप्टली से, अचानक। बल्कि इससे ऊपर वाला पैराग्राफ भी कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नो, नहीं। शी कुड नॉट सीम टू ब्रीथ, उसकी सांसें रुकने लगी। शी स्ट्रगल्ड, उसने कोशिश की। टू आर फिट एंड वॉक्ड इनटू द किचन, उसने अपने पांव पर खड़े होने की बड़ी मुश्किल से कोशिश की और गुमसुम बर्ची खाने में चली गई। किचन, इनटू द किचन, नमली का मतलब होता है गुमसुम, गुम। समथिंग कोल्ड प्रेस्ड एट हर स्कल, समथिंग, किसी चीज ने कोल्ड, ठंडा कर दिया था। प्रेस्ड, दबा दिया था। एट हर स्कल, उसके दिमाग को। हैज शी रिमूव्ड द बटन यूनिट फ्रॉम द वेस्ट बास्केट, जब उसने टोकरी से बटन यूनिट को उठाया या निकालने की कोशिश की। There were no nails, कोई कील नहीं थे। नेल्स कहते हैं कीलों को। और स्क्रूज, और कोई पेच वगैरह नहीं थे। वहां पर कोई कील और पेच वगैरह नहीं थे विजिबल, जो नजर आए। यानी कि कूड़े के अंदर से जब उसने बटन यूनिट को निकाला तो वहां पर ना तो कोई कील थे और ना ही कोई पेच वगैरह थे। शी कुड नॉट सी, वो नहीं देख सकती थी। हाउ इट वाज पुट टुगेदर, कि इसको जोड़ा कैसे जा सकता है। वो नहीं जानती थी कि इसको कैसे जोड़ा जा सकता है। आखिरी पैराग्राफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है।
इस चैप्टर के अंदर। अब्रप्टली अचानक, शी बिगेन उसने शुरू किया, टू स्मैश मारना, इट इसे ऑन द सिंक एज सिंक के किनारे पर, उसने इसको अचानक सिंक के किनारे पर मारना शुरू कर दिया। पाउंडिंग जरबे लगाई, इट हार्डर सख्त, इसे सख्त जरबे लगाई, एंड हार्डर उसने इसको जोर जोर से मारा, अंटिल यहां तक द वुड स्प्लिट लकड़ी टूट गई, यहां तक कि लकड़ी टूट गई। शी पुल्ड उसने उखाड़ा, द साइड्स अपार्ट उसने दोनों तरफ से इसको उखाड़ दिया, कटिंग हर फिंगर्स और उसकी उंगलियां भी कट गई, विदाउट नोटिसिंग बगैर तवज्जो दिए, यानी कि उसको पता ही नहीं चला। जब वो उसको जोर जोर से मार रही थी तो सिंक के किनारे पर जब उसको बटन यूनिट को मार रही थी तो उसको उस दौरान पता नहीं चला और उसकी उंगलियां भी जख्मी हो गई। देयर वर नो ट्रांजिस्टर्स, कोई ट्रांजिस्टर नहीं था। इन द बॉक्स डब्बे में कोई ट्रांजिस्टर नहीं था। नो वायर्स, ना तारे थी, आर ट्यूब्स और ना ही कोई ट्यूब्स थी या नलकियां वगैरह थी। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि आपको आज का मेरा ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपको ये कहता हूँ कि YouTube चैनल पे जाए और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।